जो हमारे क्लेश हैं वो हमारी मिथ्या दृष्टि की वजह से उत्पन्न होते हैं, ये निश्चित रूप से है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार भी इसकी व्याख्या की जाती है। तो हमारे मन को विचलित करने वाली हमारी मिथ्या दृष्टि होती है, अर्थात क्लेशी होते हैं। तो अगर बात की जाए, जैसे कि कहें कि हमारे माता पिता बौद्ध हैं तो मैं भी बौद्ध हूँ, तो इस प्रकार ये एक मान्यता हो जाती है। तो इसमें कोई कारण नहीं है, ये बस कह देते हैं कि मेरे माता पिता बुद्धिस्ट हैं तो मैं भी बुद्धिस्ट हूँ। तो इस प्रकार की केवल मान्यता है, इसे केवल मानते चले जाए हैं। इसमें एक प्रकार की श्रद्धा कहिए या विश्वास कहिए। भारत में भी इस प्रकार की बातें होती हैं जो कि निम्न लोग हैं या दलित लोग हैं। तो हिंदू धर्म के अनुसार जो ब्राह्मण जाति हैं, क्षत्रिय जाति हैं, वैश्य, शूद्र इत्यादि हैं, उसी के अनुसार ईसाई धर्म में भी इसी प्रकार होता है। तो समाज में उनका काफ़ी तिरस्कार किया जाता है। तो तिरस्कार होने की वजह से दूसरे धर्मों में वो लोग शरण ले लेते हैं। वो दूसरे धर्म की अच्छाइयों को नहीं जानते हैं, उन्हें केवल निम्न देखा जाता है, तो वो दूसरे धर्म में चले जाते हैं। या दूसरी बात, लोग उनसे ईर्ष्या करते हैं या अज्ञानता की वजह से चले जाते हैं या डर की वजह से दूसरों में विश्वास करने लगते हैं। तो इनसे हट करके हमें उन कारणों को जानना चाहिए। किसी के बहकावे में आए बिना अगर हम अपनी सोच विचार में काम करते हैं तो सबसे अच्छा श्रद्धा मानी जाएगी, विश्वास माना जाएगा। कुछ लोग होते हैं वो बस अनुयायी होते हैं और कुछ लोग प्रज्ञा अनुयायी होते हैं। तो ऐसा करते हैं तो हमें कर्म फल के जो प्रतिसंपाद हैं तो उसके ज्ञान की प्राप्ति हमें होती है। जो फल है उसके हेतु पर निर्भर होता है। कोई भी फल हो बिना हेतु के उत्पन्न नहीं हो सकता या विपरीत हेतु से उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो समान हेतु से फल की प्राप्ति हो सकती है। तो इसलिए अगर सुख की भी प्राप्ति हो तो वो भी हेतु से ही उत्पन्न होगी। और कर्म और फल की बात की जाए तो वो भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, क्योंकि जो फल है वो हेतु पर निर्भर होता है। तो कर्म और फल एक दूसरे पर निर्भर हैं। तो ये कर्म और फल किस प्रकार से आते हैं, हेतु की वजह से कैसे आते हैं, इनको जानना चाहिए। तो हेतु का मतलब है कि अगर इसका फल नहीं है तो इसका हेतु भी नहीं होगा। तो जब हेतु उत्पन्न हुआ होता है तो उस समय फल उत्पन्न नहीं हुआ होता है। और ये सत्य बात होती है। तो कर्ता को देख करके कार्य को किया जाता है और कार्य को देख करके कर्ता को माना जा सकता है। तो मनुष्य के काम को देख के उसको नाम दिया जाता है। तो एक दूसरे पर निर्भर हो करके ही ये अस्तित्व में आते हैं। तो हेतु और फल भी एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो इनके बारे में अच्छी तरीके से सोच विचार करेंगे तो देखेंगे कि जिस समय हेतु बन रहा होता है तो उस समय फल की उत्पत्ति नहीं हुई थी। जो इस प्रकार से हमें सूक्ष्म तरीकों को मानना चाहिए, जो परस्परता है, निर्भरता है, प्रतिसंपाद है, उसको अच्छी तरह समझना चाहिए, क्रम से समझना चाहिए। वही परम सुख का अर्थ होता है कि दुख के जितने भी हेतु हैं उनको नष्ट करके सुख की प्राप्ति होती है। तो ये जो अरहत या बुद्धत्व की प्राप्ति हो तो उसको कहो कि देवलोक को अरहत पद को प्राप्त कर लें, तो ऐसा नहीं है। चीनी लोग कहते हैं कि अमिताभ का जो स्थान है उसको बुद्धत्व की भूमि मानते हैं, तो वो नहीं है। इस प्रकार से बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए तो वो संभव नहीं है। तो कुछ शुद्ध भूमि की प्राप्ति हो जाना, बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाए, ऐसा संभव नहीं है। शुद्ध भूमि प्राप्त हो जाने के बाद भी वहां से हमें फिर से अभ्यास करना चाहिए और उसके बाद ही हम सर्वज्ञ की भूमि को प्राप्त कर सकते हैं। तो अरहत की बात की जाए तो वो कोई बाहरी नहीं है। अरहत का मतलब है हमारे जो क्लेश हैं, अभी जो हमारे चित्त के अंदर क्लेश हैं उसे परिवर्तित करना। तो हमारे चित्त से अगर क्लेश नष्ट हो जाएं तो उसे अरहत पद की प्राप्ति कहते हैं। तो अरहत की बात की जाए तो कोई बाहरी जगह से ढूंढने से नहीं मिलता, हमारे चित्त के अंदर ढूंढने से ही वो मिलता है। जैसा कि कहा जाता है कि हमारे जो दुख हैं उसका हेतु हमारी अज्ञानता होती है, क्लेश होता है। और अगर क्लेश को नष्ट कर देते हैं, मतलब क्लेश को बीज समेत नष्ट कर देना चाहिए। अगर हम क्लेश को जड़ समेत नष्ट नहीं करते तो वो क्षणिक नष्ट कहा जाएगा। तो क्लेश रूपी जो चित्त है उसे देखना चाहिए कि ये सत्य चित्त है या नहीं, या अज्ञानता रूपी चित्त है, ये किस प्रकार का चित्त है, इसके बारे में हमें सोच विचार करना चाहिए। तो इसको समझने के लिए माध्यमिक दर्शन या शून्यता के सिद्धांत के द्वारा ही इसे समझाया जा सकता है। हमारे ज़्यादातर मन में स्वार्थ की भावना ज़्यादा होती है, क्योंकि हम लोग सत्य के ग्रहता हैं। जो चीज़ों को पकड़े हुए हैं उसकी वजह से क्लेश को नष्ट नहीं कर पाते हैं और अपने आप को प्रमुख मानते हैं। तो अपने आप को प्रमुखता देना स्वार्थ की भावना के तौर पर देखा जाता है। जो इसको नष्ट अगर में करना चाहते हैं तो हमें दूसरों को अच्छा समझना चाहिए, दूसरों प्रमुख मानना चाहिए,
तभी स्वार्थ की जो भावना है वो नष्ट हो सकती है। चाहे क्लेश को नष्ट करना हो, चाहे घृणा आवरण को नष्ट करना हो, तो उसके लिए शून्यता की परम आवश्यकता होती है। तो इनको नष्ट करने के लिए हमारे पुण्य संभार की परम आवश्यकता होती है। तो हमारे मन को विचलित करने वाले जो क्लेश हैं उनको नष्ट करना चाहिए। तो इसको नष्ट करने के लिए बौद्धचित्त प्रमुख है, ऐसा नहीं है शून्यता की प्रमुख होता है, जैसा कि चतुर्शतक में भी इसकी व्याख्या की गई है। तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो कहे गए गुण, जो धर्म है या फिर मोक्ष की बातें या बौद्ध धर्म की विशेषताओं की अगर बात की जाए, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए बौद्ध धर्म के अलावा कोई दूसरा धर्म नहीं है। तो जहाँ तक देवता प्राप्त होने की बात है, तो अन्य धर्म जैसे हिंदू, मुसलमान, यहूदी इत्यादि इन लोगों के समान देखे जा सकते हैं। तो जैसे उच्च भूमि की बात की जाए तो वो समान होती है। तो जहाँ तक मिथ्या दृष्टि की बातें भी समान हैं। तो जहाँ 10 प्रकार के कर्म हैं, चाहे वो मुसलमान हो चाहे ईसाई हो, सब में 10 कर्मों की बात की जाती है। तो पूर्व जन्म, अपर जन्म की संज्ञा दी जाए या न दी जाए वो बात अलग है। तो बौद्ध धर्म की बात फिर की जाए तो 4 सत्यों के आधार पर उसके ज्ञान को अगर लेते हैं और उस चीज़ को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं, तो केवल उच्च भूमि पैदा होने के लिए केवल एक बौद्ध धर्म ही है, ऐसा नहीं है। अन्य धर्म में भी उच्च भूमि को प्राप्त की जा सकती है, लेकिन सर्वज्ञता को प्राप्त करने के लिए शून्यता का सिद्धांत जरूरी है। तो नागार्जुन के अनुसार कहा जाए तो प्रतिसंपात की शून्यता का सिद्धांत जोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो उसको और अच्छे तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि दूसरे परंपरा के लोग शून्यता की बातें करते हैं, लेकिन प्रतिसंपात की शून्यता की बात दूसरे दर्शनों में नहीं की जाती है। तो ये केवल नाम मात्र की दी गई है, ना कि स्वभाव से सिद्ध नहीं होती। अगर ऐसा मानते हैं कि भगवान बहुत महत्वपूर्ण हैं, भिक्षु बहुत महत्वपूर्ण हैं, गुरु बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो अगर ऐसा मानते रहें तो कोई बात नहीं होती। सबसे पहले हमें क्वांटम फिजिक्स के बारे में सोच विचार करना चाहिए। तो बौद्ध धर्म के अनुसार बौद्ध धर्म के ग्रंथों में स्वभाव से सिद्ध नहीं है, इनको जानना चाहिए, केवल नाम मात्र के रूप में आरोपित किया गया।